दोस्तों, क्या आप भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाने का सोच रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आपका ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो अगर आप एनजीओ रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रस्ट होती क्या है। ट्रस्ट क्या होती है? ट्रस्ट एक लीगल अरेंजमेंट होता है जिसमें कोई व्यक्ति, जिसको हम ऑथर कहते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी या फंड को कुछ ट्रस्टीज़ को दे देता है ताकि वे उस ट्रस्ट को बेनिफिशरीज या पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ कर सके या मैनेज कर सके। ट्रस्ट जो है वो अलग अलग टाइप की ट्रस्ट होती हैं। मेनली जब ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाया जाता है तो ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। अगर किसी एनजीओ को ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाना है तो ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराने के लिए मेनली 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला होता है ऑथर, जिसको हम सेटलर कहते हैं, जो ट्रस्ट बनाता है, जिसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, उस व्यक्ति को हम ट्रस्ट ऑथर कहते हैं। सेकंड होता है ट्रस्टीज़ जिसको वो जो ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो दी जाती है और ट्रस्टीज़ को कहा जाता है कि वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, उसे हम ट्रस्टीज़ कहेंगे। तीसरा होता है बेनिफिशरीज़ का मतलब लाभार्थी, जो इन लोगों के लिए वो ट्रस्ट बनाया जा रहा है या जिस पर्पस के लिए उस ट्रस्ट का यूज़ किया जा रहा है, उन लोगों को हम बेनिफिशरीज़ कहते हैं। और चौथा होता है ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी, चाहे वो कुछ पैसा हो सकता है, चाहे वो कोई ज़मीन हो सकती है, चाहे कोई वो मकान हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, वो सारी प्रॉपर्टी जिसको सेटलर जो है वो ट्रस्टीज़ के रूप में देता है, उसको हम ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कहते हैं। जनरली ट्रस्ट बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 ट्रस्टीज़ का होना ज़रूरी होता है। अब ट्रस्ट के तहत अगर आप अपने एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होगी, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करने के लिए आपको अपनी ट्रस्ट का एक नाम का सिलेक्शन करना होगा। ट्रस्ट का एक यूनिक नेम सेलेक्ट करना होगा। नाम किसी भी गवर्नमेंट संस्था से या किसी भी एनजीओ से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, यूनिक नाम होना चाहिए। नाम आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। पहले से कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो उसके समान भी नाम नहीं होना चाहिए। तो नेम को सेलेक्ट करने के दौरान ट्रस्टीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि वो ट्रस्ट का नाम कैसा सेलेक्ट कर रही हैं। सेकंड होता है ट्रस्टीज़ का सिलेक्शन, अपॉइंट ट्रस्टीज़। ट्रस्ट में जनरली 2 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है सेटलर या ऑथर, जिसकी खुद की प्रॉपर्टी है, और दूसरा होता है ट्रस्टीज़, जिसको वो सेटलर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के रूप में देता है। तो ट्रस्टीज़ जो है वो 2 या उससे ज़्यादा ट्रस्टीज़ हो सकते हैं। मिनिमम 2 ट्रस्टीज़ का होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो ट्रस्टीज़ है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ट्रस्ट के अंदर मेंशन होता है कि ट्रस्टीज़ का काम होगा कि वो ट्रस्ट का मैनेजमेंट करेंगे। ट्रस्ट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का काम ट्रस्टीज़ का होगा। उस ट्रस्ट के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मीटिंग्स का आयोजन करना ट्रस्टीज़ का काम होगा, और उस ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने का काम भी वो ट्रस्टीज़ करेंगे। तीसरी स्टेप होगी रजिस्टर्ड ऑफिस का पता जो है वो डिसाइड करना। तो यहाँ पर ट्रस्ट का एक ऑफिस का एड्रेस ट्रस्ट को देना होगा कि कहाँ पर इस ट्रस्ट का ऑफिस होगा। अब ये ऑफिस का जो एड्रेस है वो हो सकता है कि रेंटेड कोई रूम है, वहाँ पर आप ऑफिस बना रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी उसके साथ में लगानी होगी, या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके अंदर देना होगा। या खुद की ही संपत्ति है, जो संपत्ति दी जा रही है उसी प्रॉपर्टी के अंदर आप कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना होगा। उसके बाद में ट्रस्ट डीड तैयार करनी होगी। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम ट्रस्ट डीड कहते हैं, और ट्रस्ट डीड के अंदर ही आपको ट्रस्ट का नेम मेंशन करना होगा,
ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करने होंगे, सेटलर का विवरण देना होगा, ट्रस्टीज़ का डिस्क्रिप्शन देना होगा कि ट्रस्टीज़ कौन होंगे, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देना होगा कि सेटलर ने कौन सी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ट्रस्टीज़ को दी है, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन ट्रस्ट डीड में मेंशन करना होगा। इसके अलावा ट्रस्टीज़ की पावर्स भी ट्रस्ट डीड के अंदर मेंशन करनी होगी कि उन ट्रस्टी के पास में क्या क्या पावर होगी। इसके अलावा मीटिंग से रिलेटेड रूल्स, बैंक खाते से संबंधित प्रोविज़न्स, और अगर ट्रस्ट को समाप्त करना है तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होगी या कंडीशंस होगी जिसमें ट्रस्ट को डिज़ोल्व किया जाएगा, वो भी आपको ट्रस्ट डीड के अंदर मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो ट्रस्ट डीड होता है। वहीं इसके बाद में स्टैम्प पेपर पर ट्रस्ट डीड बनवाना होगा। ट्रस्ट डीड को नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर तैयार किया जाएगा और स्टैम्प ड्यूटी जो है हर स्टेट की अलग अलग हो सकती हैं। उसके बाद में उस ट्रस्ट डीड पर सिग्नेचर करवाए जाएंगे जिसमें सेटलर जो होगा उसके भी साइन होंगे, जो भी ट्रस्टीज़ होंगे 2 या 2 से अधिक उन ट्रस्टीज़ के साइन होंगे और विटनेसेस के भी सिग्नेचर करवाए जाएंगे उस ट्रस्ट डीड के ऊपर। और उसके बाद में ट्रस्ट डीड को जो लोकल सब रजिस्ट्रार्ड ऑफिस होगा उसमें आपको ट्रस्ट डीड को प्रेजेंट करना होगा और वहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ में ट्रस्ट डीड के लगाने होंगे, जिसमें ओरिजिनल ट्रस्ट डीड की कॉपी, फ़ोटोकॉपीज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ऑफिस एड्रेस प्रूफ और एनओसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में ट्रस्ट डीड को आपको सब रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करना होगा। वहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगेगी और उसके बाद में वहाँ के रजिस्ट्रार के द्वारा सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाएगा, विटनेस की पुष्टि ली जाएगी और उसके बाद में फॉर्मली रूप से ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवा दिया जाएगा।